रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं, जागनेदार भड़गांव पड़ता है उधर कहीं। एक लड़के ने ना अपनी माँ को मार डाला। और गाइस बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि आलू आलू आलू, तो आलू मिलेंगे आप लोगों को केवल चुरिंडा। तेज चुरिंडा से आ रहे हैं बाइक में आलू। कढ़ाई से हम झाड़ को ऊपर ना पड़े। इसका नाम है अंग्रेजों मुछाओ। जब मैं प्लॉट दिखाने के लिए गया था तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इससे कम भी दिखाओ। तो कम तो आप लोगों को बताया मैंने कि 100 गज भी है, पर लेकिन 50 गज का प्लॉट है। 6:15 तो टाइम हो चुका है, अभी तक नेट नहीं लगा। मुझे लग रहा कि आज नाइट ही चलेगा यहाँ पर। चलो चलो जल्दी हटो, खुल गए गेट। तो ऑडिशन की डेट आ चुकी है 16 तारीख। तो जो भी ऑडिशन में आना चाहता है तो लोकेशन रहेगी जामनी खाल की। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रबदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, वो भी अपने प्यारे गाँव चुराना से। तो रख लिया है हाथ पर, इसका नाम है अंग्रेजों मुछाओ। कई बार ऐसे शॉट होते जब बादल चलते रहते तो उसके लिए टाइमलेस लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए ये घर में पड़ा है तो इसको रख लिया है अपने साथ। और इसका अब ट्रांसफ़र हो चुका है तो ये जाएगा मेरे साथ मेरे दुकान में। तो परमानेंट वहीं पर रहेगा। जैसे बादल चलेंगे वैसे ही इसको निकाल लेंगे। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा है, अगर छोटा स्टिक रहता तो ऐसा है कि डिक्की के अंदर रखो या फिर जेब के अंदर, वो चल जाता है। पर लेकिन इधर कहीं इस तरह के स्टिक नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये कितनी बारी का पड़ रहे हैं इनमें? दूसरी बारी का। इन्हीं के पड़े हुए हैं ठाट। कहाँ है उसके बच्चे? बच्चे लग रहे हो। बच्चा कहाँ है? बच्चा लगा कौन है? ये तो बड़े बड़े लग रहे हैं वैसे दिखने में। अच्छा, मेन बड़ा ये है जो खम्भे के ऊपर बैठा है, उसके बच्चे ये हैं। ये क्या हो रहा? देवता आ रहा है क्या इस टंकी पर? इतने चालू है ये सारे चिड़ियाए ना। जैसे मैंने रोटी डाली तो रोटी का तो यहाँ से उन्होंने पतन कर लिया, यानी कि मुंह पर रखे और छिपा दिए। और यहाँ पर जो चावल डाले हुए हैं तो इनको खाया जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि रोटी बाद में खाएंगे, पहले जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको निपटा देते हैं। एक इसको देखो, उसे लग रहा है कि दूसरा खिलाएगा मुझे, पर लेकिन वो नहीं खिला रहा। तो चलेगा। इस आज के मौसम की बात करें तो कोहरा रास्ते लगा हुआ है। और कुछ कहते हैं कि तुम कोहरा कहते हो, बादल कहो, और कोई कहता है कि बादल नहीं कोहरा कहो। अब पता नहीं क्या कहिए इनको हम। बाकी यहाँ पर दाना पानी भी पड़ चुका है, लगे हुए हैं टुकुर टुकुर खाने में। देख ले क्या पाल रखे मेरे, तुम्हारे नहीं पाल रखे हैं? तुमने डाल दो उनके पास चावल है, कुछ तो बोल ले। तो देख, उन्होंने तुझे देखा और वो भाग गए यहाँ से। मुछाल पता ना तुझे? मुछाल मुछाल पता तुझे? पहले पता ना मुछाल क्या बोला? नहीं बाल हो गए, नहीं पता। लाकड़ा नहीं जगह ना तुम, लाकड़ा नहीं जगह ना। अब मुछाल क्या बोल, अंग्रेजी मुछाल हो ये पर आग भी जग दी करंट ऑन देखो मैं बताए। कढ़ाई से हम झाड़ को ऊपर ना पढ़े ना। पहली बार पढ़ी, पहली बार पढ़ेगी, पहली बार है। और गाइस बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि आलू आलू आलू, तो आलू मिलेंगे आप लोगों को केवल चुरिंडा। ये देख सकते हैं चुरिंडा से आ रहे हैं बाइक में आलू। और यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि 5 या 10 किलो मिलेंगे, कम से कम सीधे डील करनी पड़ेगी 50-50 किलो की। इस तरह का भी मैंने पहली बार देखा कि छिपकली घास खा रही है
और एक काफ़ी ज़्यादा रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं, जागनेदार भड़गांव पड़ता है उधर कहीं। तो एक अब क्या ही कहें, एक लड़के ने ना अपनी माँ को मार डाला। उसकी माँ की उम्र थी 50 से 51 वर्ष और उसकी उम्र थी 35 से 36 बता रहे हैं। तो क्या बीती होगी उस माँ पर, जिस माँ ने उस लड़के को जन्म दिया तो उसने ही अपनी माँ को मार डाला। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसने अपने माँ को मारा और वहाँ से फरार हो गया। तो पुलिस और फॉरेस्ट टीम भी लगी हुई है छानबीन पर उसकी ढूंढ में। और एक खबर हमें पता चली 30 तारीख को, तो पता नहीं 29 तारीख रात को मारा होगा, क्या पता उसने अपनी माँ को। अब पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सफाई तो हुई है इस गाय की। और इसको कह रहा था मैं कि हमने डाला है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा नहीं है वो, बेकिंग पाउडर। जब तक एक जा रहा है तब तक दूसरा आ रहा है। तो ये दूसरा ही बिल्ला पहुंच चुका है यहाँ, और दूध की थैली है ये ना खाली, उसको आनंद के साथ चाट रहे हैं। और जो दूसरी वाली बिल्ली थी और बिल्ली के बच्चे थे, तो यहाँ कुत्तों ने उनको परेशान किया और वो नागर चतप्पड़ भाग गए हैं। यानी कि जहाँ से पहले वो बिल्ली पहुँची थी तो वही निकल गए। और दोस्तों, आप सभी के बीच एक बहुत बढ़िया ऑफ़र लेकर पहुँचा हूँ मैं। जब मैं प्लॉट दिखाने के लिए गया था तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इससे कम भी दिखाओ। तो कम तो आप लोगों को बताया मैंने कि 100 गज भी है। अठोरवाला 3 नंबर चौक में 50 गज का प्लॉट जो कि एकमात्र है, और सबसे कम रेट पर वो मेरे हिसाब से अठोरवाला में मिल रहा होगा। जो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। और वो बिक रहा है 20,000 रुपये गज। बाकी तो आप लोगों को बताया कि हाई फाई ही है कम से कम। और जो प्लॉट थे तो 25,000 से ऊपर और 40,000 के बीच के थे। बाकी अगर आप लोगों को प्लॉट चाहिए होगा तो आप लोगों को प्लॉट भी दिखा देंगे, तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी पहाड़ों में इस तरह से जो ये काफल के पत्ते होते हैं तो ये लाने पड़ते हैं, तो लकड़ियाँ तो जलाने के लिए शायद, और जो पत्ते होंगे भैंस के नीचे डालने के लिए। और गाइस, आज ही हुआ होगा कि चादर जैसे कि तैसे ओढ़ी हुई है आसमान में और बारिश नहीं हुई। तो आज खेत उस हिसाब से गीले नहीं है, तो इसलिए काम करने का मौका लगातार मिल रहा है गांव की महिलाओं को। घास वाले भी अब बहुत कम हो चुके हैं, नहीं तो खेत में पहुंचते थे और खेत का काम करने के बाद अपनी गाय भैंसों के लिए घास पर। लेकिन अब घास वही ला रहे हैं जिनके पास गाय भैंस है। गाय तो किसी के पास नहीं होगी, एक ही गाय है, बाकी भैंस है 2-3 परिवारों के पास। और मेरी माँ का मुझे कॉल पर कॉल, मेरी माँ जा रखी थी खेत में कि आधार कार्ड वाले आ रखे हैं तो वहाँ चले जा। मैंने कहा कि अपना जा रखा है। और गाइस, ये इंटरलॉक टाइलें देख रहे हैं तो बड़ा ट्रक आता है इनको लेकर नीचे ऋषिकेश या फिर ज्वालापुर साइड से। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो मुझे लग रहा है कि दूसरी या तीसरी बार ऐसा हुआ होगा कि इस जगह पर कुछ इंटरलॉक टाइलें उतारनी पड़ रही हैं। ज़्यादातर माँ भगवती मंदिर में भी सावन भादों के महीने इसी तरह का कोहरा लगा हुआ रहता है। 6:15 तो टाइम हो चुका है और अभी तक नेट नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि आज नाइट ही चलेगा यहाँ पर। लाइट लगानी पड़ेगी, लाइट नाइट ही चलेगा अबे नेट तो मच्छी के जाल वाला हो गया, मच्छी पकड़ने के काम आएगा ये बस। अब चलो चलो जल्दी हटो, खुल गए गेट। और गाइस, आप सभी के बीच एक और नई खुशखबरी उनके लिए जो गाना चाहते हैं और जो कि आप लोगों को बता रहा था मैं कि ऑडिशन होगा। तो ऑडिशन की डेट आ चुकी है 16 तारीख, यानी कि 16 तारीख संडे है। तो उस दिन कोई भी पहुंच सकता है जो ऑडिशन लेना चाहता है। तो गाने रहेंगे नेगी जी के, और जो ये लोकेशन रहेगी ऑडिशन की जामनी खाल, जो राकेश पवार जी हैं तो उनका मकान है, तो मकानी में ये ऑडिशन लिया जाएगा। है अगर आपकी सुरीली आवाज़ तो अभी से नेगी जी के गाने याद कर ले एक आध, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलने का।
जो पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो उन्हें तो पता ही है कि ऑडिशन है। बाकी जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उन्हें ये लग रहा होगा कि गाने लगाना है और घर जाना है। ऐसा नहीं है। जो अगर आप लोग सेलेक्ट होते हो उसके बाद आपको गाने दिए जाएंगे और आप लोगों ने वो गाने गाने हैं। स्टूडियो तक का सफ़र आप लोगों को तय करना पड़ेगा। जैसे गढ़पुत्र विवेक नेगी ने किया, एक और लड़की है देवप्रिया की। तो अभी कई सारे कलाकार आएंगे तो ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।